तो कहना यह है कि कभी किसी एकांत को ग्रहण नहीं करें, एलर्जिक नहीं हो किसी के प्रति, रिएक्ट नहीं करना, बगैर समझे काम नहीं होगा, बगैर ध्यान के सच समझ पैदा नहीं होगी। तो कोई हम ध्यान कराते हैं ना कई बार, तो उस कुछ समय हम समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि आप समझा ध्यान तो कराते ही नहीं हो। तो मम्मी कहना चाहते हैं बगैर समझे ध्यान नहीं होगा ना, केवल ध्यान में भी समझने के बगैर नहीं ठहर पाएगा। तो कारण कार्य समझ नहीं आएगा, साइंस समझ में नहीं आएगी, विज्ञान समझ में नहीं आएगा, ऐसा क्यों होगा। ध्यान से सीधे शांति मिल जाए, पर वो कितनी गलत समझ पड़ी है ना जीव को। इधर अपने ओर आया तो भी कई सारी गलत समझ पड़ी है, भगवान करता धरता, भगवान सर्वव्यापी हैं, कितनी सारी बातें जीवों के। जब कोई हम बात जनरल कम्युनिकेशन करते पब्लिक को, तो कई तरह के लोग होते हैं, सब के सब तो सब बातें नहीं जानते, सब जैन भी नहीं होते। हम तो ध्यान सत्र आयोजन करते, कोई जैन भी नहीं होते, और जैन हो तो कितने लोगों ने शास्त्र पढ़ा है। तो कुछ बातें ध्यान सत्र के दौरान ही, और समय तो होता ही नहीं हमारे पास, बाकी तो लौकिक कार्यों में लगे रहते हैं। तो ध्यान सत्र के दौरान दोनों काम साधने पड़ते हैं, समझाना भी होता है और ध्यान भी करना होता है। तो हमें किसी एक के प्रति पक्ष होगा ना तो बात बनेगी नहीं। ये दो पहियों की गाड़ी, मतलब रेलगाड़ी दो पहियों पे, मतलब दो पटरियों पर चलती है, एक पटरी पर नहीं चलती। तो श्रुत ज्ञान और ध्यान, किसी के प्रति भी हमें एलर्जी, मतलब गलती, ध्यान में भी कई बार लगता है क्या अंगों का नाम बोल रहे हो, समझाने की बात करते हो, क्या समझाते रहते हो, ध्यान तो कराते ही नहीं हो। दोनों को साथ चलना पड़ेगा, कुछ समझना है फिर ध्यान करना है, ध्यान करना है और समझना है, एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं करना। ध्यान करने वाला शुद्ध ज्ञान के प्रति द्वेष करने लगे, शुद्ध ज्ञान करने वाला ध्यान के प्रति द्वेष करने लगे, तो फिर ये गाड़ी चलेगी नहीं। एसेंशियल इसलिए भी है कि अफर्मेशन का काम कर रहा है। ये एसेंशियल इसलिए भी अफर्मेशन है। हाँ, आप जो चीज दे रहे हो हम भीतर में ग्रहण करते हैं ना। शुद्ध ज्ञान से ध्यान की पुष्टि हो रही है, ध्यान से शुद्ध ज्ञान की पुष्टि हो रही है। ध्यान से क्या मार्ग है समझ में आ रहा, और समझ आ रहा तो ध्यान कर रहे। ज्ञान ध्यान तपो रखता है, मुनि ज्ञान और ध्यान में लीन रहते, ज्ञान में समझते समझाते हैं, और ध्यान में ध्यान करते हैं। बगैर समझ के ध्यान नहीं होगा, ध्यान के बगैर समझ नहीं होगी, दोनों बातें हैं। कोई ध्यान नहीं करेगा तो, और पढ़ेगा तो काम नहीं चलेगा, और पढ़ेगा और समझ नहीं आएगा तो ध्यान नहीं करेगा। तो सिर्फ कहना इतना सा है कि मैं इस कार्य को करता आया हूँ, काफ़ी समय से सेशन लेते हैं मोबाइल पे, तो समझाते हैं भी हैं और ध्यान भी कराते हैं। तो कुछ ध्यान के पक्ष वाले कहते हैं आप समझाते हो, स्वाध्याय होगा, ध्यान क्या हुआ। अभी कुछ समय हमने ध्यान कराया, कुछ समय हमने समझाने की कोशिश की। तो एक मतलब किसी के प्रति रिएक्ट नहीं करना, समझना भी है और ध्यान भी करना है। समझे बगैर ध्यान नहीं होगा, ध्यान के सच समझ नहीं होगी। दोनों कहाँ एक दूसरे को पूरक हो जाते हैं हमें मालूम नहीं पड़ता है। हमको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। बाहर तो कुछ समझना है, ध्यान। इस सत्र के दौरान तो बात बनी, समझ भी रहे, ध्यान भी करें। इसके अलावा बाहर तो फिर लौकिक कामों में लगे, फिर समझाने वाला भी नहीं, ध्यान करने वाला भी नहीं, कराने वाला भी नहीं। आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए तब तो कोई बात ही नहीं। पर हम जो सामूहिक रूप से काम करते हैं ना, इसमें एक दूसरे का विकल्प रहता है। सामने वाला व्यक्ति कौन है, तो जब अकेले करना हो तो फिर कोई बात ही नहीं। सामूहिक रूप से कोई आयोजन करते हैं ना, तो समझाने का विकल्प भी होता है और ध्यान भी करने का विकल्प होता है। हमें एक दूसरे के प्रति रिएक्ट नहीं करना, तो बात बनेगी नहीं। जो हम लक्ष्य चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। अभी तत्काल मोक्ष हो जाएगा, बात नहीं है। समझना भी है और ध्यान भी करना। समझने के प्रति एलर्जिक नहीं होना, रिएक्ट नहीं करना, और ध्यान के प्रति भी नहीं होना। कोई अंग के नाम ले तो भी क्या हो रहा है, कुछ समझाओ तो सही। दोनों बातें चलेगी। जितने भी लोग ध्यान कराते हैं ना, सब थोड़ा समझाते हैं, कुछ ध्यान कराते हैं। एकांत नहीं हो सकता कभी भी। इतना वितराग नहीं होगा कि ध्यान ही करते रहे। कुछ ध्यान करने समझ आई वो भी बोलेंगे, ध्यान करते हुए यदि कुछ बात हमें समझ आ रही है सो हम बताएंगे और ध्यान भी करेंगे। ज्ञान ध्यान एक दूसरे के पूरक दुश्मन नहीं है। तो हमें ज्ञान का मतलब वो नहीं है कि हम सिनेमा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मतलब और लौकिक बातें। ज्ञान का मतलब सिर्फ मार्ग को समझना, उसको हम शुद्ध ज्ञान नाम दे दें, भले उसको शास्त्र ज्ञान नाम दे दो। वो शास्त्र ज्ञान मुँह से भी हो, पढ़ के भी हो। तो आप पढ़ना ही मना कर दो, आप स्वाध्याय मत करो, तो भी नहीं चलेगा।
ध्यान संबंधी स्वाध्याय भी करना पड़ेगा। बगैर स्वाध्याय की भी कोई बातें जो ध्यान के नज़दीक है उनका पढ़ना ज़्यादा उपयोगी है। और बातें बहुत सारी है, जिनवाणी तो बहुत सारी बातें, स्वर्गों का वर्णन है, नरकों का वर्णन है, उसको पार ही नहीं है। कर्णनियों का बहुत विस्तार है, हमारी उम्र इतनी ज़्यादा है नहीं, स्वर्गों का पढ़ने लगे, नरकों का पढ़ने लगे, कर्णनियों को बहुत पढ़ने लगे। हमें कर्म का नाश होना ध्यान से। ध्यान संबंधी जो भी श्रुतियान है वो कितना लिमिटेड, तो उससे क्या होगा कि कहीं श्रुतियान में रुक जाए वो बात नहीं होगी। दोनों को साथ लेके चलो, श्रुतियान और ध्यान दोनों को साथ लेके चलो। ध्यान में तो अपने अमूर्त शरीर का अवलंबन है, और ध्यान में अमूर्त शरीर का अवलंबन में कौन सहायक है, कैसा हमारा जीवन हो, कैसा हमारा चिंतन हो, वस्तु व्यवस्था क्या है, वस्तु कर्ता कर्म संबंध क्या है, एक में दो में भोक्ता भोग्य क्या है, ये क्या है, क्या है, जीव का स्वभाव क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, ये सब बातें ध्यान में सहयोगी होती है। द्रव्य क्या, गुण क्या है, द्रव्य गुण पर्याय तुम समझ नहीं आती है, तो भाई समझ में आएगी तो ध्यान आराम से कर पाओगे। कोई कहते हैं हमें तो जिन्होंने पढ़ना ही नहीं है, वो ध्यान ही करना है, तो जिनवाणी तुमको ध्यान में सहयोग कर रही है, बाधक नहीं बन रही है, उसका प्रयोजन ही तुमको ध्यान में ला के मोक्ष पहुँचाना है। तो जिनवाणी से तत्वचर्चा से आपको एलर्जी हो जाए, मुझे ध्यान ही करो, तत्वचर्चा मत करो, जिनवाणी पढ़ने की बात ही मत करो। तो मंदिर जाने का भी यही मामला होता है कि भगवान की ध्यानस्थ मूर्ति देख करके हम ध्यान करें, केवल ध्यान करने का तो प्रयोजन ही नहीं है, फिर मंदिर जा रहे हैं आप, ध्यान करने का प्रयोजन ही नहीं है, आप शास्त्र पढ़ा रहे, ध्यान को समझना ही नहीं है, ध्यान तो अपने आप हो जाएगा। ध्यान की भी प्रक्रिया है। क्रियाकांड को ज्ञान मानते हैं, ये है तकलीफ। क्रियाकांड नहीं करना है, ये सत्य है। ज्ञान करने में तो ज्ञान हो रहा है तो क्रियाकांड नहीं है, उसको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो कई बार क्रियाकांड ऐसा होता है तो ज्ञान होता ही नहीं, उसमें कुछ समझने की बात ही नहीं होती है, कर रहे बस, वचन चेष्टा है, काय चेष्टा है, और उसमें समझ का काम ही नहीं, मतलब जो लकीर पे फकीर बन रहे। मतलब वो क्रियाकांड वो करना योग्य है जो आपको सुध्यान में ध्यान में बात साधक बने। क्रियाकांड का सर्वथा निषेध नहीं हो सकता है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे विवेक से जीना, क्रियाकांड है। लौकिक जीवन हमारा कैसा हो ये क्रियाकांड बताता है, किसी को हिंसा नहीं करे, सत्य बोले, ये सब बातें क्रियाकांड में आती है। तो क्रियाकांड भी सर्वथा मना नहीं कर सकते, उसके भी एलर्जिक नहीं हो सकते आप, पर क्रियाकांड सब ज्ञान ध्यान को साधक होने चाहिए। स्वाध्याय तो करना नहीं को क्रियाकांड करना है, ध्यान करना नहीं को क्रियाकांड करना है, रोज पूजा ही करनी है, रोज अभिषेक करना है, भाई उससे कुछ सिद्धि नहीं होने वाली ना। कुछ भी क्रिया करते हो वो ज्ञान और ध्यान को साधती है। ज्ञान तो साथ चलेगा इन द सेंस कि निरंतर अंतर में रह सकते हो आप, समझे बगैर ध्यान नहीं होगा, पर अल्टीमेटली फिर ध्यान की स्थिति रहेगी। कर्म से होगा, ध्यान में ही होगा, उस समय क्रिया भी नहीं होगी, ज्ञान भी नहीं होगा। पर जब तक पूर्ण स्थिति को नहीं आ पाते हो आप, ध्यान की पूर्ण स्थिति को नहीं पाते हो, तब क्रिया को भी रखना पड़ेगा और ज्ञान को भी रखना पड़ेगा। पर अल्टीमेट क्रिया भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, अल्टीमेट ध्यान ही। इन सब में पूज्य कौन है? क्रिया में, ज्ञान में, ध्यान में पूज्य कौन है? ध्यान पूज्य। ध्यान से उसके पहले ज्ञान, ज्ञान से पहले नीचे क्रिया, क्रिया से ज्ञान श्रेष्ठ है। मतलब किसी का एक दूसरे का नहीं है, नहीं करना, पर समझ होगी तो वो समझ क्रिया से बेहतर है। मतलब ध्यान के का निकट सहयोगी ज्ञान है, ज्ञान का निकट सहयोगी क्रिया है। क्रिया हमारी बहुत खराब हो तो स्वाध्याय होगा ना ध्यान होगा, हमारा आचरण सही नहीं तो हम क्रिया है। क्रिया भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए, तीनों के प्रति हमको एलर्जिक नहीं होना, बैलेंस बनाना है। आपस में एक दूसरे के प्रति बेहारी भाग हो जाए, ये तो स्वाध्याय 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 स्वाध्याय, ध्यान के बाद क्या होगा? एकांत तो रखना ही नहीं है, स्वाध्याय भी होगा, ध्यान भी होगा, क्रिया भी होगी, पर बैलेंस होना चाहिए। अल्टीमेट भी ध्यान में रहना चाहिए। अल्टीमेट क्या है? ज्ञान भी नहीं, क्रिया भी नहीं। भगवान ने क्यों ज्ञान भी नहीं, क्रिया भी नहीं, असल में ध्यान का फल है, ध्यान भी नहीं उनको। तो उनको ऐसा नहीं होता है कि भाई अपने शक्ति लगानी पड़ती है अपना उपयोग लाने में। ध्यान कर्मनाश के लिए होता है, कर्मनाश के बाद ध्यान की जरूरत नहीं है, सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। हम तो कहते भगवान ध्यान में लीन है, पर ऐसी बात है नहीं। ध्यान तब करना पड़ता जब कर्म हो, ध्यान कर्मनाश के लिए, कर्मनाश होने के बाद ध्यान का कोई काम नहीं। खाना बनाने के बाद फिर चूल्हे की कहाँ जरूरत होती है, फिर गैस का चाल तोड़ करना पड़ता है। ध्यान से कर्म का नाश होता है और कर्मनाश के बाद उसका फल आता है। पढ़ाई करते हैं, फिर आजीविका करते हैं या पढ़ते ही रहते हैं, अगर मोक्ष में भी ध्यान करना पड़े तो फिर करने का भार हो गया ना। सहज अभी तो प्रयत्न है,
अभी तो उपयोग बाहर जाता है तो उस उपयोग को रोकना पड़ता है, पर उनके उपयोग बाहर जाने वाला काम इंद्रिय ही नहीं है, मन ही नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, अमूर्त है। भगवान ध्यान में लीन है, ये बात सही नहीं है। भले ऐसा कथन मिल जाए, भले से आनंद में लीन है। आनंद में लीन क्या, आनंद हो रहा, स्वमेव आनंद का अनुभव होता है। तो हम जो भी मेडिटेशन सेशन लेते हैं ना, तो इट विल बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग। कभी यहाँ क्रिया की बात भी कर देंगे, ध्यान बोलते बोलते ही, क्योंकि निरंतर ध्यान में अगर बोल ही रहे हैं तो वो क्रिया ही हो रही है ना। ध्यान करो फिर क्या बात है, मैं ध्यान करा रहे हैं तो क्रिया हो गई ना, बोल रहे हैं तो वचन चेष्टा हो गई ना। तो क्रिया ज्ञान ध्यान सबको साथ लेकर चलो, पर समझ लो कौन कितना इसका क्या रोल है। क्रिया करें अकेले तो कुछ नहीं बनेगा, नहीं अकेले ज्ञान करें तो कुछ बनेगा नहीं, पर क्रिया से ज्ञान श्रेष्ठ है। मतलब ज्ञान समझ के बगैर कुछ नहीं बनेगा। ध्यान के निकट ज्ञान है और ज्ञान के लिए क्रिया सहयोगी होती है। आचरण खराब, शराब पीते हो, मांस रातों खाते हो तो नहीं बात बनेगी ना। इतना ही विवेक नहीं है कि जीवों को तकलीफ होगी हमारे कारण से। तो हमको क्रिया भी साधनी है, ज्ञान भी साधना है और ध्यान करना है अल्टीमेट। अभी समझना भी है, समझने को नहीं नकार सकते हो आप। समझने में अगर ध्यान में अब बैठो को सही, लेकिन कहीं इनके मन चंचल होगा। वो जो आप भगवान करता है, भगवान भोक्ता, भगवान सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, कई सारी बातें, तो वो आपको अपने में लीन होने में सहजता नहीं होगी, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। हमें चाहते हैं कि समझ होगी तो बगैर ताकत के ध्यान होगा, बगैर ध्यान के रह ही नहीं पाओगे। सच्ची समझ होने के बाद आपकी वृत्ति पार रहेगी नहीं, बहुत तकलीफ होगी आपको। तकलीफ होगी मैंने अच्छा नहीं लगेगा तो आप ध्यान ही करोगे। अरे मोक्ष दिखेगा सामने ध्यान करने में तो फिर आप ध्यान ही करोगे। बाहर नहीं रहोगे तो दुख दिखाई पड़ेगा। ध्यान के बगैर आपको लगेगा मैं संसार सागर में आ गया हूँ, और ध्यान करोगे तो ऐसा लगेगा कि मेरा मोक्ष ऐसा हो गया है। तो समझ आने के बाद तो फिर सहज वृत्ति ध्यान में होती। समझ बहुत जरूरी है। तो हम समझाने का प्रयत्न करते हैं ध्यान के दौरान, सेशन के दौरान समझाने का प्रयत्न करते हैं, पर एक खुली आंख से नहीं करते। एक समझाना होता है कि सुनने वाला भी आँख खोल रहा है, और ध्यान करने वाला भी आँख खोल रहा है। मतलब जो समझाने वाला ध्यान, वो इतना ध्यान के निकट नहीं होता है। आज स्वाध्याय करा रहे कर रहे हैं लोग, खुले आँख से कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान के नज़दीक नहीं हो पाते। हम जो स्वाध्याय कराना चाहते, समझाने कार्य करते हैं, तो सुनने वाला भी आँख बंद किए हुए है और बोलने वाला भी आँख बंद किए हुए। खुले आँख में कहीं ना कहीं राग द्वेष पैदा होता है, सामने सब दिख रहा है ना, मति ज्ञान खड़ा रहता है। हम ध्यान में शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान का उपयोग कम करते, नहीं करते, आँख बंद करते, आई कांटेक्ट नहीं करते। समझ, आई कांटेक्ट में राग द्वेष होता है, आंखें शब्द कोई कहान है। स्वाध्याय भी खुली आंख से नहीं करते, समझ रहे नहीं आप। खुली आंख में कहीं ना कहीं वो गहराई नहीं आती, अपने से जुड़कर समझाने की बात करते हैं। आप स्वयं अंतर में उपयोग लाते लाते विकल्प नहीं ठहर नहीं पाते, तो फिर विकल्प पैदा होता है। जो अपने में पास आकर के जो विकल्प होता है वो ध्यान के निकट होता है। इधर उपयोग लगाते लगाते कोई बात समझा नहीं कर रहे, तो केवल अपने में उपयोग लगाए बगैर बोल रहे हैं ना, फिर वहाँ बुद्धि का व्यापार है, वहाँ अहंकार पैदा होता है, वो ज्ञान का मत पैदा होता है। मैं बड़ा हूँ, बाकी सारी छोटी है, मैं पंडित हूँ, बाकी तो तुम क्या जानते हो, मैं जानता हूँ सब कुछ। हम अपने को बड़ा मानने की बात, मैं अपने लिए बड़ा हूँ, दुनिया के लिए बड़ा ही नहीं हूँ। एक इतनी सी बात है, अपने में नहीं ठहर पा रहा हूँ, तो कुछ ठहरने से का जो फल मिलता है, क्यों ठहर पा रहा हूँ, उसका विवेक जागृत करते, उसकी समझ जागृत करते। ज्ञान क्रिया, क्रिया ज्ञान ध्यान सबको अपना स्थान दे करके अपने को आगे बढ़ना है। तब तो अपन सब में भाईचारा भी रहेगा, प्रेम भी रहेगा, मार्ग मिलेगा तो मार्ग फल भी मिलेगा। ये कहना था बस। इसीलिए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है। हमारे संतों ने ये कहा है, तो सोच समझ के कहा है। चरित्र की अपनी इम्पोर्टेंस है, ज्ञान की अपनी इम्पोर्टेंस है, और नहीं, कुछ लोग एकांत क्रिया में खड़े हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ तुम कोई पूजा कर लेते हो, अभिषेक कर लेते हो, उससे बात नहीं बनेगी। कुछ एकांत स्वाध्याय में खड़े हैं, उससे बात नहीं बनेगी। मैं स्वाध्याय वालों को भी नकार रहा हूँ, क्यों खुली आंख से कर रहे हैं। स्वाध्याय तो खुली आंख से नहीं कहीं नतीजे पहुँचोगे, कहीं अंतर में रह करके ही आप समीचीन ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है अंतर में ठहरने से होता है, बाहर में तो बंद होता है ज्ञानावरण का। अंतर में उपयोग जोड़ करते हो तो ज्ञानावरण की धज्जियाँ उठती है और आपको निर्मल ज्ञान पैदा होता है। स्वाध्याय करने में नहीं बनेगी वो बात, क्योंकि आप बहिर्मुख हो, आप इंद्रिय बंद होने वाला है। स्वाध्याय करने की कला है वो भी, कोई पढ़ो, बाहर रहने में तकलीफ नहीं है। जब हम सामूहिक रूप से एक कार्यक्रम कर रहे हैं ना,
तो समझाने का काम आंख बंद करके भी कर सकते हैं, सुनने वाला भी आंख बंद करके सुन सकता है। क्या जरूरत है आंख खोलने की? मैं ध्यान आंख बंद करके सुन बोल रहा हूँ, आप आंख बंद करके सुन रहे हैं, तो स्वाध्याय तो हो रहा है ना। बगैर आंख खोले हो रहा है ना। तो आंख बंद खोलने से जो परेशानी होती मिट गई। आंख खोले खोले तो सबसे ज़्यादा कष्ट पैदा करती है आंख है, उसका विषय बहुत ज़्यादा है, मन बहुत चंचल रहता है। तो हमें कहना चाहिए स्वाध्याय भी करिए, पर ज़्यादा बेटर तरीका ये सामूहिक रूप स्वाध्याय की बात करता हूँ कि बोलने वाला भी आंख बंद सुनने, शास्त्र का भी आलम खुद भीतर से जुड़ करके वो समीचीन ज्ञान बोल रहा है, वो किसी के अधीन नहीं है, शास्त्र के भी अधीन नहीं है। शास्त्र पढ़ना अकेले पढ़ो, सामूहिक रूप से बढ़िया तरीका तो यही है कि शास्त्र आप पढ़ो, जो समझ आइए, आप भीतर से बाहर से जैसे भी आइए उसको आंख बंद करके बोलो, आंख बंद करके सुनो। एक स्वाध्याय का नया तरीका बता रहा हूँ मैं, आप जो करते आए वो यही करते आए, सुनाने वाला भी खुली आंख, सुनने वाला भी खुली आंख। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपस में द्वेष भी हो जाता है, मनमुटाव भी हो जाता है, झगड़े भी हो जाते हैं, मंदिर में लड़ाइयाँ हो जाती है, ये कौन सा पंथ आ गया, ये कौन से पंथ वाला आ गया। हमें भैया अपने से जुड़ करके ही जो ज्ञान समझ आ रही है, सुनने वाला भी अपने जुड़ कर सुन रहा है, निरंतर तो जुड़ नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा समझ रहा है, थोड़ा समझा रहा है। सुनने वाला भी नहीं जुड़ पा रहा है, सुनाने वाला भी नहीं जुड़ पा रहा है, जुड़ भी सकता नहीं, मोक्ष हो जाए अभी। ज्ञान तो होगा पर कैसा, खुली आंख वाला नहीं हो। भगवान बंद आंख वाले हैं तो हम भी बंद आंख वाले हों। भगवान खुली आंख वाले तो आप भी खुली आंख रखो, मेरे को तकलीफ नहीं है। देख लो भगवान ने खुली आंखें हो तो डेलिब्रेशन तो होगा, समझने का प्रयत्न भी होगा, समझाने का प्रयत्न भी होगा। नहीं तो बात नहीं पड़ेगी, एकांत ध्यान में नहीं खड़े हो सकते हो आप, मोक्ष अभी नहीं बात बनी। समझना तो समझ अभी सही पूरी हुई नहीं है, हो जाए तो कोई बात ही नहीं है। बहुत कुछ समझना है, संसार में बहुत सारी विपरीतताएं हमारे जीवन में होती है, समझना उसमें मदद करता है। बाहर से हट करके भीतर आने में समझ मदद करती है। बाहर तो ज्ञान में खड़े हो तो ज्ञान ही आपको भीतर करेगा, ज्ञान में खड़े व्यक्ति को ज्ञान ही मदद करेगा। समझो बात आप, ये अलग बात है कि आनंद से जो ज्ञान पैदा हुआ, समय ज्ञान पैदा हुआ ना, ज्ञान ही मदद करेगा आपको अंदर आने में। तो अंदर आने के बाद ज्ञान काम नहीं है। ज्ञान की निंदा में मत खड़े हो, मत ज्ञान की निंदा पढ़े लो। मत ज्ञान भी सर्वथा नहीं होता है, शास्त्र पढ़ते हो मत ज्ञान से पढ़ते हो, सुन रहे हो मेरे कान से, मत ज्ञान से सुन रहे हो। केवल यह है कि केवल एकांत ध्यान के लक्ष्य के बिना ही जो कुछ मत ज्ञान कर रहे हो वो निंदा है। ज्ञान की निंदा किस लिए की जा रही है कि आपको ध्यान से प्रयोजन ही नहीं है। पढ़ ही रहे हो, ज्ञान ही रहो, दुनिया भर का ज्ञान कर रहे हो, कैसे व्यापार होता है, कैसे नौकरी होती है, कैसे कई सारी बातें ज्ञान में, सारे लौकिक कार्य ज्ञान से होते हैं। उस ज्ञान की निंदा की जा रही है। जिस ज्ञान से आप संसार को बढ़ाते हो, कुछ ज्ञान आपके संसार को नष्ट भी करता है। वो ज्ञान ये जो जिसको हम जिन पंडित कह रहे हैं, जिन पंडित तो नहीं कह रहे, जिनका मतलब जिन किसको सिंह गया है, जो जिसे इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके अपने सन्मुख हुआ है। आगम तो ये भी कहता है कि भैया जो भी कुछ लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, केवल प्रसूत नहीं है। ये या तो ऐसे लोग हैं जो इन्होंने मार्क नहीं मिला लेकिन समझ पैदा हुई तो लिख रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं अनुभव से बोले, अनुभव से लिखा है। शास्त्र ज्ञान भी दो प्रकार का है, कोई कुछ भी है, कुछ से कुछ मिला है, पीछे पढ़ा है, आगे उसको विस्तार कर रहे हैं, गद्य को पद्य में बदल रहे हैं, पर उनको अपना कुछ नहीं है। केवल मतलब आँख से कान से सुनते हैं, आँख देखते हैं, उसको अपनी भाषा में लिखते हैं, उससे कुछ सिद्धि नहीं होती। मतलब क्या है कि अनुभूति से प्रसूत बात हो। चतुर्थ गुण स्थान से ऑनवर्ती लोगों का जो व्याख्यान होता है ना, लिखना होता है, जिन्होंने अनुभव किया है उनका ज्ञान तो आपको कुछ कहीं पहुंचाता है। और जो केवल पास ऑन कर रहे हैं, कुछ अपना खुद का कुछ नहीं माल है, उनसे आपको क्यों अनुभूति पर रखनी होता है। अनुभूति से निकली हुई बात आपको मदद करने वाली, वो ज्ञान है। वो हम शास्त्र जो भी ध्यान करा रहा है वो अनुभव करके करा रहा है, आप अनुभव करके समझा रहा है। अंदर कहता है फिर कोई बात कहता है, वो अनुभूति से प्रसूत बात है, वो आपको फायदा करेगी। इस ध्यान का आयोजन करने का प्रयोजन क्या था कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ा रहा है जो अनुभूति के साथ बोल रहा है, अपने से जुड़कर बोल रहा है, आपको भी जुड़ने की बात कहता रहा है, साथ में आपको भी कहता है अपने ध्यान को अपना मूड सही पे ले आओ, आपको अपने से जोड़ रहा है, समझा भी रहा है। समझा तो इसलिए रहा है कि अभी निरंतर रह नहीं सकता अपने में, क्यों समझा रहे हो आप तो ध्यान ही करो। कोई माई का लाल ध्यान कराता और बिल्कुल समझने की बात नहीं करता, मुझे बताओ कहीं ना कहीं वो बात समझने की कहता है, यहाँ आके मुझे सुख मिला, शांति मिली, कुछ विकल्प करता है। वो जो भी यह ध्यान करता है मतलब कराता है, कुछ ना कुछ साथ में विकल्प भी
उसको पछता है, वो वीतराग नहीं हुआ है। ज्ञान ध्यान क्रिया का एक समवाय को चलाना, इससे किसी को परेशानी भी नहीं होगी। क्योंकि सर्वदा आप ज्ञान की निंदा करोगे, सर्वदा ज्ञान की निंदा करोगे, सर्वदा तो बात बनेगी नहीं। सर्वदा ध्यान की बात करोगे तो भी बात नहीं बनेगी, ध्यान में सर्वदा रह नहीं पा रहा है। ध्यान का सर्वदा रहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह पाता वो। अभी तो समय का ही पता नहीं है, अब तो बहुत सारा चिंतन ही मिथ्या है। केवल मंद का साय से काम नहीं बनता है। मतलब मंद साइंस की थोड़ा शांति मिल गई है आपको, लेकिन कितना सारा दर्शन मोह जाता नहीं है। दर्शन मोह जानने में श्रुति ज्ञान का भी योगदान है। सच्ची समझ पूर्वक जब आप अंदर ठहरते हो ना, तो आसान हो जाता है मामला। नहीं तो मिथ्या चिंतन जितना भी रहता है ना हमारा, वो ध्यान करते करते भी विपස්සना वाला ध्यान कराएगा, संवेदना का अनुभव करो, फिर भी मैं बुद्धम शरणम गच्छामि, सब अनित्य सब अनित्य सब अनित्य है। अरे भैया तुम कल भी थे, आज भी अनित्य कहाँ से हो गए? अनित्य है तो कल की चिंता क्या करना, मर गए तुम तो। वो अपने अस्तित्व की बात ही नहीं करता है, केवल अनित्य अनित्य अनित्य, नित्य कुछ है ही नहीं। वो ध्यान तो कर रहा है, करा भी रहा है, श्वास भी दिखा रहा है और सिर्फ संवेदना भी दिखा रहा है। उसको पता ही नहीं कि जीव सुख स्वभाव है। अब उस जैसे अपने चिंतन से खबर आती है कि जीव का स्वभाव सुखी है, केवल पढ़ोगे पढ़ोगे लिखो तो अनंत गुण वाला बनाओगे। अनुभूति प्रसूत बात क्या कहती है कि जीव सुख स्वभाव वाला है, केवल पढ़ोगे ना आप तो अनंत गुण वाला बनाओगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत विकल्प होगा। अनुभूति के बिना कुछ सिद्ध नहीं होने वाला है, ध्यान के बिना कुछ सिद्ध नहीं होने वाला है। अपने से जुड़कर और थोड़ा श्रुति ज्ञान का अवलंबन लेकर के कुछ क्रिया निर्मल करके बात बनाओ, तो सब कुछ ठीक होने वाला है। कुछ आपको विपरीत लगे तो बोलिए, कभी भी आप कोई बोलना सबको अधिकार है। साढ़े 7 हो गए।